नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हाज़िरीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक का नदरान मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला ज़विहि व आलिहि व सहबिहि अबद दुहूर व कररमा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। और अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। और जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिले शैदा है हमारा। खम हो गई पुश्त फलक इस ताने ज़मीं से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। और उसने लक़बे खाक शहनशाह से पाया, उसने लक़बे खाक शहनशाह से पाया, जो हैदरे कर्रार के मौला है हमारा। ऐ मुद्दाइयो खाक को तुम खाक न समझे, ऐ मुद्दाइयो खाक को तुम खाक न समझे, इस खाक में मदफून शहे बतहा है हमारा। क्या अंदाज है आला हज़रत का। ऐ मुद्दाइयो खाक को तुम खाक न समझे, इस खाक में मदफून शहे बतहा है हमारा। और हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। वैसे तो सारे दिन अल्लाह तबारक व तआला के हैं, लेकिन जिस दिन को किसी रब के खास महबूब बंदे से निस्बत हासिल हो जाए तो वो दिन यकीनन बरकत और रहमत वाला हो जाता है। और वो दिन याद रखने के काबिल होता है। ये महीना सफरुल मुज़फ्फर का मुबारक महीना, इस महीने की 25 तारीख को हमने दुनिया सुन्नियत की अजीम शख्सियत मोहसिन सुन्नियत सैयदी सनदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरकाती फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का तुझको एहतिशाम के साथ उर्स मुक़द्दस मनाया और अपनी मोहब्बतों का अपने मोहसिन की बारगाह में खिराज पेश किया। आज 28वीं शब मुबारका है। ये यादगार सैयदना फारूक आज़म इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी इब्ने शेख अब्दुल अहद फारूकी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा के विसाले मुबारक की खास शब है, आपके उर्स की शब है। कोई भी कौम हो, कहीं की भी हो, वो अपने रहबर को, अपने मोहसिन को, अपने रहनुमा को कभी फरामोश नहीं करती। हम भारतीय हैं, हमारा मुल्क भारत जिस तारीख को अंग्रेजों के नापाक वजूद से पाक हुआ, उस तारीख को आज़ादी के जश्न के तौर पर मनाकर उसे याद रखा जाता है। और उन जालिमों को यहाँ से भगाने में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां पेश की, उनको याद करके उनको खिराज तहसीन पेश किया जाता है। वरना ये बहुत बड़ी एहसान फरामोशी होगी उन लोगों को याद न रखना जिन लोगों ने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, जंग लड़ी। और इससे भी बड़ी एहसान फरामोशी उन बुजुर्गों को याद न रखना, उनको याद न करना,
उनकी खिदमत का तस्करा ना करना, उनकी खिदमत को नजरअंदाज करना कि जिन्होंने दीन को बचाने के लिए, दीन की आबरू को महफूज रखने के लिए, शरीयत के तकद्दुस की हिफाजत के लिए इमामुल अंबिया सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर पहरेदारी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके अजीम किरदार अदा किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी, हम अल्हम्दुलिल्लाह और सुन्नी जो होता है वो नमक हराम नहीं होता। इतने भी सोचते हो आप लोग, सुन्नी कभी नमक हराम नहीं होता है, सुन्नी ही नमक हलाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह करम है, उसका एहसान है कि हम हुजूर सिराज मिल्लत खलीफा मुफ्ती आजम सैयदी मुर्शिदी सैयद सिराज अजहर नूरी रज़वी कादरी अलैहि रहमा जैसे बुजुर्ग से वाबस्ता रहे, जिन्होंने हमेशा अपनी इस रजा जामे मस्जिद फुलगली में अपने बुजुर्गों की यादों की महफिलों का इनेकाद किया और हमें उनकी हयात, उनकी खिदमत से रुशनास कराया। हमारे दिलों में उन अल्लाह वालों की मोहब्बतों की शमा को फरोजा किया और फिर सिर्फ सुनाया ही नहीं, सिर्फ बयान ही नहीं किया, बल्कि जलसे के बाद लंगर भी खिलाया। हर लंगर के, हर महफिल के बाद लंगर का एहतमाम होता था। तो अल्लाह वालों को ऐसा नहीं कि महीने में 6 महीने में एक बार कोई प्रोग्राम हुआ तो हुआ, जैसे कहीं होता है तो एक प्रोग्राम के लिए 6 महीना चंदा होता है, प्रोग्राम होता है, लेकिन यहां पर ऐसा मिजाज नहीं रहा। यहां तो कभी कभी ऐसा रहा कि महीने में 5-5, 6-6 प्रोग्राम हुए और हर प्रोग्राम अपने अंदाज में होता था। ऐसा नहीं कि बस मामूली तौर पर एक बस नाम लिखाने के लिए, दिखाने के लिए या हाजिर लगाने के लिए आपने प्रोग्राम कर दिया, नहीं, हर प्रोग्राम एहतमाम के साथ में करते। लंगर जरूर होता, यानी जिस्मानी और रूहानी दोनों बरकतें आपने अता की। बुजुर्गों का जिक्र सुनाकर हमारे ईमान और अकीदे को जिंदगी बख्शी, हमारे रूह की तस्कीन का सामान फराहम किया, फिर उनके नाम का लंगर खिलाकर हमारे बदन को कुव्वत बख्शी और ये सबक दिया कि जिसके नाम का खाते हो नगमे भी उसी अल्लाह वालों के गाया करो। उसी की बरकतें कि आज हम इस पुरफितन माहौल में, जहां बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे, दस्तार, गुंबद, मीनारे, गदी गधे, मियां हजरत, बापू, हुजूर, खजूर, सब सैयद कहलाने वाले, इमाम, मौलवी, बड़े बड़े मुफ्ती कहलाने वाले बहक गए, बहक रहे हैं, लेकिन रब का फजल है करोड़ों मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दामने मुजद्दिद अल-फसानी और दामने आला हजरत में खैर के साथ हैं और बदअकीदगी की हर बला से महफूज हैं। अल्लाह वालों के जिक्र की महफिल सजाने का, उनका जिक्र खैर करने और सुनने का यही फायदा रहता है और यही फायदा होता है कि सुन्नी का ईमान महफूज रहता है। लिहाजा हमने दुनियादारों की यादों की महफिलों में ना शिरकत की, ना उनके नाम का खाना खाया। इसीलिए हुजूर सिराज मिल्लत के वसीले रब ने आज तौफीक बख्शी कि हम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी के मुबारक जिक्र की महफिल में शिरकत की सादतें, बरकतें हासिल कर रहे हैं। हुजूर सिराज मिल्लत को भी यही शिकवा रहता था कि अल्लाह वालों की यादों की महफिलों में हमारे अपने क्यों शिरकत नहीं करती। गलियों में रात में कई कई घंटे घर से उतरते किस नाम से है? राउंड मारने के नाम से। किस नाम से उतरते हैं? खाना खा लिया, अब सो जाओ भाई, बस 5 मिनट में आया, राउंड मार लिया। वो राउंड इतना लंबा होता है कि उसका अंदाजा ना आता, उनके बाप को चला, ना उनकी वालिदा को चला, ना उनकी शादी के बाद उनकी बीवी को पता चला कि राउंड मारने जाता किधर है। ये हकीकत है, ये कोई मैं लतीफा को हंसने की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे नौजवानों का, हमारे बुजुर्गों का ये आज हाल चल रहा है कि रात में कई कई घंटे बिल्डिंगों के नीचे नुक्कड़ों पे खड़े होकर
चाय की दुकानों में, वहां खड़े होकर माज़अल्लाह खुराफात करेंगे, यहां वहां की बकवास करेंगे, दुनिया भर की गीबतें चुगली सब करेंगे, लेकिन महफिलों में शिरकत नहीं करेंगे। एक कदम, 1 मिनट 2 मिनट की दूरी पर महफिल हो रही है, लेकिन शिरकत की तौफीक से वो महरूम है। हमारी तरबियत हुजूर सिराज मिल्लत ने फरमाई है, इसलिए 30 दिन में 30 महफिलें हों और 30 दिन में 60 महफिलें हों, हमको शिरकत करने, उसमें जिक्र करने से थकान नहीं होती, बल्कि हमारी ये ग़िज़ा है। इसलिए हुजूर सिराज मिल्लत अक्सर दारुल फैजान मुफ्ती आजम के बच्चों को भी कहते थे, फरमाते थे, हर महफिल के बाद अक्सर कभी कभी पीर की महफिल, चौदहवीं की महफिल, 25वीं शरी की महफिल, 11वीं शरी की महफिल के बाद फरमाते थे कि तुम लोग इतने मदरसों में पढ़े हो, कभी इतनी महफिलें कभी तुमने सुनी नहीं होगी, शिरकत करना तो दूर, सुनी नहीं होगी तुम लोगों ने, लेकिन यहां तुम लोग को हर महफिल सुननी भी है और उसमें शिरकत भी करनी है। ये तुम्हारी तालीम का एक लाजमी हिस्सा है। आज स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनको गांधी जयंती मालूम है, कौन सी तारीख में गांधी जयंती है, कौन सी तारीख को मुल्क आजाद हुआ, कौन सी तारीख में फलाना आदमी मरा, फलाना जयंती कौन सी है, गुड फ्राइडे क्या है, वो सब बच्चों को मालूम रहता है। हमारे बच्चों को खुलफाए राशिदीन के नाम तक मालूम नहीं होते, अशरा मुबशरा के नाम नहीं याद रहता है। क्यों? वो 3 साल 5 साल पढ़ा, सिर्फ हिफ्ज, उसने सबक पारा मुक्ता यही सुनाया, और उसके अलावा तो फुर्सत ही नहीं थी, ना उस्ताद को फुर्सत, ना शागिर्द को फुर्सत। लेकिन ये रब का फजल है कि जहां जहां ऐसी महफिलें आबाद हैं, मैं सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा हूं, होगी बहुत सी जगह जहां पर ऐसी तरबियत होती है, उन्हीं में हुजूर सिराज मिल्लत का ये गुलशन भी, जहां उन्होंने अपने साथ में रहने वाले मुरीदों को, पीछे नमाज पढ़ने वाले मुसल्लियों को, दारुल में पढ़ने वाले तलबा को, पढ़ाने वाले असातिज़ा को ऐसी महफिलों में शिरकत लाजमी करके शिरकत करवाई, ताकि उनके दिलों में आला हजरत की मोहब्बत का चिराग रोशन रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की बरकत आज हम में जो भी कुछ खूबी है ना, जो भी खूबियां हैं, किसी दारुल में जाके हमने मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, कोई मदरसे में नहीं किया। और मदरसे के नाम पे तो शहर के बच्चों को वैसे डर लगता है, तो घर वाले डरा के रखते हैं, मदरसे में जाएगा ऐसा मारेंगे, उठा के फेंकेंगे और ये करेंगे, टंग तोड़ देंगे, को पूछने नहीं आएगा, ऐसा शहर के बच्चों को डरा के रखा जाता है। तो इसीलिए वो बच्चे लोग डरते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे उस्ताद मोहतरम काजी महाराष्ट्र मुफ्ती मोहम्मद अशरफ रजा साहब किबला तशरीफ फरमाए, मैंने शुरू की सब किताबें हजरत के पास पढ़ी, दालू मनफिया में पढ़ने आता था, फिर वहां से मौका मिले हजरत फरमाया मस्जिद आई है तो मनीष मार्केट मस्जिद में पढ़ते थे जाकर। फिर उसी पढ़ने में दौरान कोई अगर कोई आलिम मुफ्ती साहब आ गए तो बोले इनका इम्तिहान लीजिए आप, तो हमारा इम्तिहान भी उसको दिलवा देते थे। फिर उसके बाद जो है इस कॉलेज पढ़ने आता था मैं, तो कॉलेज में होता है सुबह कॉलेज पढ़ने जाना है, तो पढ़ाई कब होगी, तो मैं असर की नमाज के बाद बाहर उमर भाई पॉलिश वाला जो है उसकी दुकान में पीसीयू का डब्बा था, वहां से फोन लगाता था हजरत को, अस्सलाम वालेकुम हजरत आ जाऊं, तशरीफ लाइए, हजरत फरमाते थे। तो मैं रोजाना असर बाद जाता था, और जो सबक गर्दान वगैरह याद करने का होता था तो याद हो ही नहीं पाती थी अक्सर। अब वो एक गर्दान याद करने में मेरे को सांस फूलती थी अलग, फिर 4-5 मरतबा झटके होते थे, सांस टूटती थी, और हजरत मेरे को एक सांस में सुना देते थे, तो मैं सुनकर टेंशन में आ जाता था। फाला फाला फालू फाला फालदा फालना फालता फालतू फालतू फालते फालतू फालतू ना फालतू फालना, एक सांस में मैं तो घबरा जाता था। हजरत कैसे याद होगा? फरमाया आप यहाँ से जाते हैं मस्जिद, जाते जाते पढ़ते जाइए, वहां से आएंगे तो पढ़ते पढ़ते आइए, तो पूरा जाना भी इबादत में शुमार, आना भी इबादत में शुमार। तो मैं पढ़ते पढ़ते मस्जिद आता था, पढ़ते पढ़ते वहां आता था, आराम से याद भी हो गया। हजरत की तरबियत में रहे, हजरत ने पढ़ाया, कुरान शरीफ हुजूर सिराज मिल्लत से पढ़ा हमने, और फिर तो मुफ्ती आजम का फैजान खुल ही गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारी किताबें जो बची थी पढ़ लिया। तो हुजूर सिराज मिल्लत का फैज और मुफ्ती आजम का करम, तो ऐसे मुखलिस असातिज़ा की मेहनत कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कुछ बोलने की सादतें हासिल करता हूँ, और ये मेरे लिए एजाज फ़ख्र है। ऐसा नहीं कि मुझे 50,000 नजराना या 20,000 नजराना मिलेगा,
अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह का एहसान है, इसलिए कि वो दिल वहां जाता ही नहीं कि आज कम मिला, आज नहीं मिला, अरे मिलना ही नहीं, तो वो वहां जहन जाता ही नहीं है। एजाज की बात क्या होती है कि हमारे उस्ताद कभी आए, मुफ्ती साहब किबला ने खड़े हो बयान फरमाया, और क्या फरमाया कि मैं बयान सुनने आया आज। ये मेरे लिए बहुत बड़ा नजराना है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सनद है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सर्टिफिकेट है कि आज पढ़ाई के जमाने में तो पढ़ा हमने, लेकिन आज भी इनकी रहनुमाई शामिल है। पहले हुजूर सिराज मिल्लत बयान सुनते थे हमारा, और उसके बाद दुआओं से नवाजते थे। आज हमारे असातिज़ा मुकर्रम जो हैं वो बैठकर सुनकर दुआओं से नवाजते हैं। तो ये जो महफिलें होती हैं, ये महफिलों का इनेकाद जो होता है, ये अपने ईमान और अकीदे की ताफ़ुज़ की बका के लिए होता है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए कि हम बार बार ऐसी महफिलों का इनेकाद करते रहें और अल्लाह वालों के दर पाक के फैजान से मालामाल होते रहें। अल्लाह वालों की जमात है वो अहले सुन्नत व जमात है, यही हम सुन्नियों का ग्रुप है, यही सुन्नियों का ग्रुप। हुजूर मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया, रद्दे बद मज़हबा ये महबूब व मकबूल अमल है। रियाकारी भी हो तो भी मकबूल महबूब है। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हुस्सामुल हरमैन के हाशी में फरमाते हैं, जहां ये लिखा है कि गुस्ताखाने रिसालत वाजिबुल कत्ल, कत्ल कर देना चाहिए। तो आला हज़रत फरमाते हैं, जान लीजिए, क्या फरमाते हैं आला हज़रत, गौर से सुनना आप लोग, जान लीजिए दुनिया में गर्दने मारना बस हुक्काम ही के सुपुर्द है। ये आपका काम, आम रियाए का काम नहीं। जिस तरह आखिरत में अजाब देना सिर्फ रब्बे जुल जलाल वल इकराम के दस्ते कुदरत में रहे, और लोग जो सलातीन और हुक्काम के सिवा है, आप हम क्या करें। फरमाते आला हज़रत, उनका फर्ज फकत जबान से रद, उनका फर्ज क्या है, जबान से रद और बयान से झड़कना, और अहले इस्लाम को शयातीन के मेल जोल से बचाना, शैतान के मेल जोल से बचाना है। यही काम हम कर रहे हैं। हमारा काम तलवार लेकर भाग लेकर गर्दन उड़ाने का नहीं है, हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम रद्दे वहाबिया करना है, आपको बताना है कि अजमेर शरीफ में बैठने वाला खादिम है, गुस्ताखे सहाबा है, तो उसका हाथ मत चूमो, उसको अपने जूते की नोक पे मारो। ये हमारा काम है, और ये हम करते हैं और करते रहेंगे। हम अपने लोगों को बोलते हैं वहाबियों से बचो, इनकी शादियों में मत जाओ, ये मर जाए इनके जनाजे में मत जाओ, जनाजे की नमाज, इनके साथ खाना, इनके साथ चाय पानी पान नहीं, समझ रहे कि नहीं। ये हमारा काम है, ये उलमा किराम का काम है, हम खादिमों का काम है, वही काम करते हैं। अल्लाह ताला इसे हमें खैर के साथ खुलूस के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। अकबर जैसा जालिम बेदीन हुक्मरान, कैसा उसका नाजुक तरीन दौर था कि जिसके दौर में खुले आम ये कहा जा रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन पुराना हो गया। आज के दौर को आप लोग याद रखो, आज जो फितने चल रहे हैं ना, इसको भी पेशे नजर रखो कि आज लोग किस किस तरह की बकवास करते हैं। अरे जमाना बदल गया भाई, पुराने जमाने की बात करता है। तो ये फितना आज का नहीं है, पहले का। ये इनका नसब, इनका सिलसिला पहले से चलता आ रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्यों पुराना हो गया? कहते थे कि भाई 1000 साल हो गया इस दिन को। और ऐसा यहां तक कहा जाने लगा कि आज से कोई भी अपने बेटे का नाम मोहम्मद नहीं रखेगा। सोचिए दीन इस्लाम के लिए वो कैसा पुरफितन दौर था, कैसा मुश्किल तरीन दौर था कि जब वक्त का हुक्मरान, आम जनता नहीं, हुक्मरान अपने इख्तिदार के नशे में इस्लाम को मिटाने की नापाक साजिशें कर रहा था। जिस तरह हर हुकूमत को कुछ जर खरीद किस्म के मौलवी मिल जाते, पीर मिल जाते, अकबर के पास भी ऐसे लोगों की एक अच्छी खासी तादाद थी जो चंद सिक्कों पर
अपने ईमान का सौदा कर चुके थे और उस जालिम के मंशा के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक दीन के अहकामात को बदल रहे थे। मन मुताबिक कुरान और हदीस की गलत तफसीर और तशरीह करके इस्लाम को खत्म करने की उस अकबरी साजिश में अपना अहम रोल निभा रहे थे। अकबर का दौर ऐसा नाजुक तरीन दौर था कि जिस दौर में खुलेआम ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर रसूलुल्लाह माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा जा रहा था। दौरे अकबरी में एक फितने नहीं थे, बड़े बड़े फितने थे। जहां जी चाहा उस मस्जिद को बंद कर दी, हुक्म जारी हो जाता मस्जिद बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं अजान की, बंद करो। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस मस्जिद को शराब खानों में तब्दील कर दिया है। मखसूस किस्म के एक जानवर को बड़ा मोहतरम समझा जाता था, जिसे आपने भी हज़रत के बारे में सुना, हज़रत की ज़बानी गाय के बारे में, तो उस वक्त बड़ा मोहतरम समझा जा रहा था। गैरों को खुश करने के लिए यहां तक कहा जा रहा था कि ये लोग इसका पेशाब पीते हैं, लिहाजा मुसलमानों तुम लोग भी कभी कभी पेशाब पी लिया करो। सोचिए एक आम आदमी अगर ये तहरीक चलाए उसमें कितना फर्क होगा, और बादशाह ये काम करे तो कितना फर्क होगा। सोचिए सिर्फ तुम भी ये काम कर लिया करो, पेशाब पी लिया करो, क्यों? ताकि ये मजहब वाले खुश हो जाए, तुमसे खुश रहे कि चलो ये हमारे साथी लोग हैं। माअज़ल्लाह अकबर के सामने किसी मामले के मुतालिक शरई सबूत पेश किया जाता तो गुस्से में क्या कहता कि ये सब मुल्लाओं की बातें। क्या बोलता वो? हाँ, आज कहते हैं ना ये मुल्ला का फतवा है, मौलवी का फतवा है। हाँ, तो ये मुल्लाओं का फतवा की बातें हैं। और अकबर ने अपने दौर में ये बात मशहूर कर दी थी कि दीन का जो मदार है वो नकल पर नहीं बल्कि अक्ल पर है। हदीस, अक़वाल उलमा ये सब पे नहीं, कुरान वगैरह किस पर नहीं, अकल पर। वो खबीस अकबर जो कहता था कि वही इलाही मुहाल है, माअज़ल्लाह, सब कहिए माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो खबीस अकबर अकफर जो इमामुल अंबिया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलेआम झुठलाता था, फरिश्तों का, जिन्नात का, अज़ाब व सवाब का इनकार करता था। अकबर अकफर खुलकर मौजज़े रसूल मेराज का खुलेआम दरबार में मजाक उड़ाता था। अकबर के दौर में उलमाए दीन, अइम्माए दीन, मुज्तहिदीन इस्लाम की बरसरेआम तहकीर की जाती है, उनको जलील कहा जाता, जलील किया जाता। माअज़ल्लाह ये अकबर का वो फितने अजीम था कि इससे इस्लाम का तशख़्ख़ुस खत्म हुआ जाता था, बल्कि सिरे से इस्लाम जो दीन हक है इसके तसव्वुरात ही मौहूम हो गए थे। अकबर ने जो दीन इलाही कायम किया था उसके बारे में कहता था कि मेरी फिक्र ये है। देखिए आदमी जब इस तरह खुराफात लेके आता है ना तो बहुत मीठे थाले में सजा के लाता है। यानी नजासत जो है वो सोने के तश्त में, नजासत सोने के तश्त में, वैसे ही अच्छी अच्छी बातें करके खुराफाती बात सामने पेश करेगा। वो क्या कहता था, मेरी फिक्र ये है कि तमाम मजहब वालों के दरमियान मोहब्बत हो जाए, एक जहन बन जाए सबका। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अकबर के दिल में इस्लाम दुश्मनी जड़ पकड़ती गई। इसके अलावा बनावटी सूफियों की, दीन फरोश बाबाओं की एक टोली थी जिन्होंने अपनी जहालतों से न सिर्फ ये के तसव्वुफ को बदनाम कर रखा था बल्कि तसव्वुफ के नाम पर ऐसे खुराफाती नजरियात को, अकायद को आम कर दिया था जिसका दूर दूर तक भी इस्लाम से वास्ता नहीं। ऐसा दौर जिसमें बिदअत और खुराफात उरूज पर थी, ऐसे हमाजहत नाजुक दौर में अल्लाह ताला ने इस्लाम और अहले इस्लाम पर करम फरमाया, मोमिनीन पर फजल फरमाया। रब्बे करीम ने अपनी सुन्नत करीमा के मुताबिक जाने दो आलम रहमत आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नूरानी दुआ, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन बि उमर इब्न खत्ताब, ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत अता फरमा। इस दुआ का मुकम्मल फैजान बनाकर 14 शव्वाल मुकर्रम को, कब 14 शव्वाल मुकर्रम को
पंजाब के सरहिंद शरीफ में, पंजाब के सरहिंद शरीफ में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी सरकार सैयदना शेख अहमद सरहिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैदा फरमाया, जिसने बैक वक्त तने तनहा सारे फितनों का मुकाबला किया और बादशाह वक्त अकबर के खुद साख्ता दीन इलाही के मंसूबे को निस्तो नाबूद फरमा दिया। इस्लाम के परचम को बुलंदी अता की, मजबूती अता की। इस्लाम का वो चेहरा इसे हुक्मरानी कुव्वतों ने मस कर दिया था, उसे अपनी रूहानी, इल्मी, फिक्री कुव्वत से इमाम रब्बानी ने सुथरा किया, साफ किया। हकीकी इस्लाम का रुखे रोशन दुनिया के सामने पेश करके लाखों करोड़ों मुसलमानों की ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। बादशाह वक्त था, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने का अंजाम क्या होगा, यह इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी खूब जानते थे कि मुझे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर जो अल्लाह वाले होते हैं वो दुनिया वालों से परवरदिगार से डरते हैं। किसे डरते हैं? एक मर्तबा जहांगीर के सामने आपको पेश किया गया, होते ना कुछ लोग, उनको बुलाओ, दरबार में बुलाओ। बुलाया, बड़ा गेट था, बंद किया, उसमें छोटा दरवाजा था। जाहिर सी बात है, छोटा दरवाजा होगा तो आदमी सर झुका के जाएगा, और ये सर झुकाते नहीं थे। तो इन लोगों ने आइडिया, देखिए शैतानी दिमाग कैसा काम करता है। उसने बादशाह से कहा कि उनको झुकवाएंगे अपन, कोई बात नहीं आती, बुलाइए ना इनको। ऑर्डर पास हुआ, बुलाया गया। अब इमाम रब्बानी दरवाजे पर है, छोटा गेट है। अब देखिए कोई भी होता तो झुकता ऐसे, लेकिन वो इमाम रब्बानी थे। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थे। सुभान अल्लाह। हुजूर के मोजिज़ात में से एक अजीम शान मोजिज़ा थे। सर को नहीं दाखिल किया, अपने पैर को पहले दाखिल किया, पहले अपने पैर को दाखिल किया, फिर दाखिल किया, सर नहीं झुकाया। अब आए सामने, जहांगीर ने कहा हमारे दरबार का उसूल है। बाद में वो तौबा कर लिया उसने फरमाया, लेकिन शुरुआती दौर था उसका। कहा यहाँ का दरबार का उसूल है कि जो आता है वो सजदा करता है, तो आप सजदा कर, आपने सजदा नहीं किया। कहा अहमद सिर्फ अल्लाह को सजदा करता है और किसी को नहीं। सुभान अल्लाह। बादशाह के सामने, बादशाह के दरबार में ये बोलना बड़े कमाल का काम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी रब के हुक्म से फिरौन के सामने उसके दरबार में जाके कहा था अल्लाह एक है, तू झूठा है। रब की वहदानियत का ऐलान उसके सामने किया था। वही फैजान लेकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इमाम रब्बानी जहांगीर के सामने फरमाया अहमद का सर सजदे के लिए झुकेगा तो सिर्फ रब की बारगाह में झुकेगा। अच्छा, तो किसी ने कहा कि खड़े खड़े ही सर झुका दो, ऐसे सजदा मत करो, सिर्फ खड़े खड़े सर झुका दो। देखिए कितने हरबे इस्तेमाल किए गए कि ये आलिम सिर्फ सर झुका है, कैसे भी झुका है लेकिन झुका है। लेकिन वो आलिम था। आलिम होता ही ऐसा है कि जिसके सामने अल्लाह व रसूल का फरमान आ गया, अब किसी की कोई भी दलील या कोई डर उसके सामने नहीं होता। तो ये मुजद्दिद अल-फैसानी ने फरमाया सजदे के लिए झुकेगा रब की बारगाह में, थोड़ा भी झुकेगा रब की बारगाह में, तेरे सामने अहमद का सर नहीं झुकेगा। अल्लाहु अकबर। मुजद्दिद अल-फैसानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से पूछा जहांगीर ने कि क्या आपको डर नहीं लगता है? सामने खड़े ऐसा जवाब फरमाया, आपको डर नहीं लगता है? क्या ईमान अफरोज जवाब अता फरमाते हैं। सुन्नियों सोचो, जब 9वीं सदी के बाद पैदा होने वाले 900 साल के बाद पैदा होने वाले शहजादे शेख अहमद सरहिंदी का और रोबो जलाल ये है, तो इनके जद्दे आला फारूक आजम उमर बिन खत्ताब के रोबो जलाल का आलम क्या होगा। वो फारूक आजम
कि मदीने पाक में जलजला आया, आपने एक कोड़ा मारा, आज तक जलजला नहीं आया और कयामत तक मदीने में जलजला नहीं आएगा। ए फारूक आजम, वो फारूक आजम के नदी सूख गई थी, है ना, आपने 12 सुना वाकया, बलि पेश की आदि लड़की की, फारूक आजम को खत लिखा गया, फारूक आजम ने दरिया नील के नाम खत लिखा, बिस्मिल्लाह लिखी, फरमाया अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का हुक्म है, अगर तू रब के हुक्म से जारी होती ठीक तो जारी हो जा, और अगर तू रब के हुक्म से जारी नहीं होती तो हमको तेरी कोई जरूरत नहीं है। फरमाया ये खत डाल देना, खत डाल दिया गया। ऐसा दरिया नील जारी हुआ, अब भी जारी है, सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जी, सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के रोब व दबदबे का आलम क्या था। रहते मदीने पाक में थे, आपका रोब मिस्र में लोग महसूस करते थे जी, रोब मिस्र में आपका रोब महसूस करते थे। ओ फारूक आजम, मेरे आका ने फरमाया जहां से उमर गुजरता है शैतान रास्ता बदल देता है। तो आज भी जिस सुन्नत पर, फारूक आजम की सुन्नत पर सुन्नी चल रहा है, वहां भी नहीं चलता। उसके यहाँ 8 रकात सुन्नत है तरावी, हम लोग कितनी पढ़ते हैं? फारूक आजम ने 20 रकात शुरू करवाई बाजमात, हम कर रहे हैं, खटमल भी नहीं करता है। तो सही बात है, मेरे आका ने फरमाया वो हक है कि शैतान उमर के रास्ते, उमर को देखकर रास्ता, और उमर के रास्ते पर कभी शैतान नहीं चलेगा। इंसान के शैतान तो डरते ही थे, शैतानों का शैतान उनका अब्बा भी उमर फारूक से डरता था। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जलालो और रोब का अमीन मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी अलैहि रहमत व रिज़वान से कहा कि तुमको डर नहीं लगता है? फरमाया डर तो लगता है। क्या फरमाया? डर तो लगता है, लेकिन मैं जिस परवरदिगार से डरता हूं उसके डर ने मुझे तेरे डर से बेखौफ कर दिया है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम, सुभान अल्लाह, कोई खौफ नहीं इनको। ऐसे ही, हाँ सुभान अल्लाह। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरकत है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। कौन? जो इल्म वाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे ज्यादा गैरत वाला अल्लाह है, सबसे ज्यादा गैरत वाला, उसके बाद सबसे ज्यादा गैरत वाला मैं हूं, और मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा है। नाजुक तरीन दौर है, इमाम रब्बानी की आमद हुई, आपने उनका मुकाबला किया। अब देखिए कुछ सदी बाद फिर एक नाजुक तरीन दौर आया जिसमें इमाम अहमद रजा की आमद हुई, और कमाल की लुत्फ की बात यह है कि दोनों मुजद्दिद की विलादत शव्वाल में हुई। कहो सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल-फ़सानी 14 शव्वाल और मुजद्दिद आज़म आला इमाम अहमद रजा 10 शव्वाल। और दूसरी बात, आपका विसाल भी सफर में और मुजद्दिद अल-फ़सानी का विसाल भी, ये अल्लाह ही जानता है कि बर्रे सगीर को कुदरत ने 2 हीरे अता फरमाए हैं। किस कदर इनमें ज़हनी तौर पर अब बहुत सारे शरई उमूर में कुदरत ने मुताबिकत अता फरमा दी। उनका नाम शेख अहमद, इनका नाम इमाम अहमद रजा। कहो सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ख्वाजा बाकी बिल्ला के मुरीद थे, और सिर्फ मुरीद नहीं बल्कि अपने पीर की मुराद थे। और इमाम अहमद रजा भी आले रसूल के मुरीद थे, मुरीद ही नहीं बल्कि शाह आले रसूल की मुराद थे।
वो मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद जिन्होंने बादशाह के सामने सर झुकाने से इनकार किया, और ये इमाम अहमद रजा जिसने दुनियादारों की तारीफ में कलम चलाने से इनकार किया। क्या फरमाया? करूं मदह अहले दोवल रजा, अरे पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारेना नहीं। नमाज पढ़ना आसान है, रोजा रखना आसान है, तिलावत करना, नफिल पढ़ना बहुत आसान है, दीन बचाना बड़ा मुश्किल है। वक्त के हुक्मरानों से टक्कर लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए इमाम अली मकाम को वक्त के यजीद से टक्कर लिया, सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन दीन की हिफाजत फरमाई। मुजद्दिद अल-फ़सानी उस मर्द मुजाहिद का नाम है जिसकी हिम्मत का एतराफ आपके जमाने के बड़े बड़े शुयूख ने किया और कहा कि वक्त के जाबिर हाकिम अकबर से टक्कर लेना ये कमालो हिम्मत सिर्फ और सिर्फ मुजद्दिद अल-फ़सानी का ही काम है। आपको मैंने बताया, आपने इससे पहले सुना शुरू में कि आप जिस जमाने में तशरीफ लाए कैसे कैसे फितने थे, मस्जिदें शहीद की जा रही थी, मस्जिदें बंद की जा रही थी, नामे मोहम्मद रखने पर पाबंदी, मस्जिदें शराब खानों में बदली जा रही थी, नई मस्जिदों की तामीरात पर पाबंदी, जानवर के पेशाब को मुतबर समझा गया और न जाने क्या क्या खुराफात। और जिस दौर में इमाम अहमद रजा तशरीफ लाए, देखिए ये दोनों को पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल मुताबिकत नजर आएगी। इसलिए बगैर आला हज़रत के उनका जिक्र मुकम्मल नहीं, बगैर उनके आला हज़रत का जिक्र मुकम्मल नहीं। सुभान अल्लाह। दोनों ने अजीम फितनों का रद्द किया है और दोनों का अंदाज भी एक ही है, अंदाज भी एक है। सुभान अल्लाह। एक तरफ कादियानी का फितना, एक तरफ वहाबियत, राफजियत, चकड़ालवियत, नेचरियत, ना जाने सुलह कुलियत जैसे कई फितने और बिदअत और खुराफात का तो अजीम सैलाब। ऐसे नाजुक तरीन दौर में, जिस दौर में अजमत मुस्तफ़ा के परचम को झुकाने की नापाक कोशिशें की जा रही थी, तने तनहा इमाम अहमद रजा ने तमाम फितनों का मुकाबला किया और दीन के चेहरे को साफ किया, दुनिया के सामने सही इस्लाम पेश किया और करोड़ों मुसलमानों की ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। इमाम रब्बानी का एक तरीका यह भी रहा कि अगर किसी से गलती हो गई, किसी बुजुर्ग से गलती हुई, जैसे आजकल यह मसला काफी चलता है और चल रहा है कि भाई इस मसले में तो फला बुजुर्ग ने ऐसा लिखा था, फला हुजूर ने ऐसा लिखा था, फला कितने बड़े पहुंचेले थे उन्होंने ऐसा लिखा था। जैसे कोई मौखिक तहकीक करता है तो वो क्या करता पता है, किसी भी मसले में तहकीक करेगा ना तो उस ताल्लुक से उनके पहले जितने बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, मुहक्किकीन गुजरे हैं, उनके अकवाल को नकल करता है, उनके अकवाल को नकल करता है। उसके बाद अपनी राय, अपनी तहकीक, उसने क्या समझा वो तहरीर करता है। अब जो अकवाल उसने जमा किए होते हैं उसमें से कुछ खुराफाती किस्म के लोग अपने मतलब का लेकर उम्मत में इंतशार और इफ्तराक पैदा करने की कोशिश करते हैं और ये तासुर आम करने की कोशिश करते हैं कि ये भी तो अपने ही बुजुर्ग हैं, ये भी तो फला जो है अपने ही थे, अपने सरकार हैं। मुजद्दिद अल-फ़सानी का मामला बिल्कुल क्लियर कट रहा। अगर किसी बुजुर्ग से गलती हुई, किसी आलिम से, किसी सूफी से गलती हो गई तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी का तरीका यह रहा कि आपने उस वक्त उस सूफी की सूफियत को नहीं देखा, बल्कि आप फरमाते हैं अपने अकायद को किताबो सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त करें। याद रखिए सबको, ये मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमा रहे हैं अपने मकतूबात में, अपने अकायद को किताबो सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त करें। जिस तरह के उलमाए हक ने, जिस तरह के, खुदा इनकी कोशिशों को मशकूर फरमाए, इन्होंने अकायद को किताबो सुन्नत से समझा है और वहां से अखज़ किया है। हम इस तरीक पर अपने अकायद को दुरुस्त करें, लेकिन हमारा और आपका समझना, क्या फरमाते हैं, अगर हमारा आपका समझना उन बुजुर्गों की, उन उलमाए अहले सुन्नत के फहम के मुताबिक नहीं है, यानी किसी ने
जो किताबों सुन्नत से अकीदे समझे उसका समझना अगर उलमाए अहले सुन्नत के समझने के खिलाफ है तो आप फरमाते हैं वो एतबार साकित है, वो एतबार साकित है। पहला कायदा इमाम रब्बानी ने बयान फरमा दिया, क्या? किसी का कौल, किसी सूफी का कौल आलिम अहले सुन्नत से टकराएगा तो उस सूफी के कौल का कोई एतबार, किसी सूफी का कौल किसी आलिम अहले सुन्नत से टकराएगा तो उस सूफी के कौल का कोई एतबार नहीं, मैं उसे तस्लीम नहीं करता। इमाम फरमाते हैं क्योंकि, आप फरमाते हैं क्योंकि हर बिदाती और गुमराह अपने बातिल अकायद और नजरियात को किताबों सुन्नत ही से समझने का दावा करता है, लेकिन उसका कुरान और सुन्नत से कोई वास्ता नहीं होता। इमाम रब्बानी जिस मसले को हल फरमा रहे हैं ये बुनियादी उसूल है, इसे आज समझने की जरूरत है। आज भी किसी ने मुझे एसएमएस किया, यासीन नहीं आपने किया ना, कि फला ने एक बुजुर्ग की किताब का नक्शा वो भेजा है, उन्होंने 2 इमेज भेजी कि किसी बुजुर्ग ने, फारसी किताब है, उन्होंने लिखा है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ताल्लुक से कि उन्होंने हजरत इमाम हसन को जहर खिलाया, कहिए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने उसको अभी उधरते वक्त ऐसी देखा, मैंने उनसे कहा कि आप जलसे में आओ, बयान सुनो, उसके बाद बात करते हैं। फरमाते हैं इमाम रब्बानी, जानना चाहिए कि हर एक मसले में जिसमें सूफिया और उलमा अहले सुन्नत का बाहम इख्तिलाफ है, फरमाते हैं इमाम कि जब अच्छी तरीके से उस मसले को मुलाहिजा किया जाता है तो हक बजानिब उलमा मालूम होता है। इमाम रब्बानी फरमा रहे हैं कि जिस मसले में सूफिया और उलमा अहले सुन्नत इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, जब मैं गौर करता हूं तो हक बजानिब उलमा की नजर आता है। सुभान अल्लाह, सूफिया की जानिब हक मालूम नहीं होता। ये इरशाद फरमाने के बाद मुजद्दिद अल-फ़िसानी अपने कौल की दलील पेश करते हैं। इमाम रब्बानी की एक खासियत ये भी रही कि आप मसले को शानदार तरीके से निभाते हैं। यही जलवा आला हज़रत की तहरीरात में भी नजर आता है। मसले को निभाने का, बहुस्न खूबी हल करने का फन सैयदी आला हज़रत नजर आता है, वही फन मुजद्दिद अल-फ़िसानी के कलम में भी नजर आता है। आप फरमाते हैं, अब देखिए जो आपने ये फरमाया ना कि हक बजानिब उलमा के मालूम होता है, अब इसकी दलील पेश कर रहे हैं। क्यों? फरमाते हैं उलमा की नजर में अंबिया की मुताबिअत के बाइस नबूवत के कमालात और उसके उलूम में से नुफूज किया है। यानी उलमा की राय जो बजानिब हक है उसकी ये वजह है कि उलमा अंबिया की मुताबिअत की बाइस नबूवत के कमालात और नबूवत के उलूम को नाफिज करते हैं, जबकि सूफिया नजरे विलायत के कमालात और उसके मारिफ तक ही महदूद हैं। उलमा की नजर कमालात अंबिया के दर्जे तक है और सूफिया की नजर कमालात औलिया तक ही है। अब फरमाते हैं सुभान अल्लाह, मसले के हल करने का अंदाज फरमाते हैं उलमा तो अंबिया कराम तक मुताबिअत तक जाते हैं, उलमा तो अंबिया कराम तक मुताबिअत तक जाते हैं और अंबिया कराम के कमालात तक पहुंचते हैं, जबकि सूफिया कराम विलायत तक जाते हैं और विलायत के कमालात तक ही महदूद रहते हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आई तो बाद में आके समझ लेना। बहुत अहम मसला बयान कर रहे हैं और आज के दौर में वो जरूरी है। जो सहाबा कराम के मसले चल रहे हैं, माज़अल्लाह खुलेआम गालियां बकी जा रही हैं खुलेआम, तो अब ये मसले बयान करना फर्ज है। याद रखो आप, फला हजरत ने बोले, फला हुजूर ने बोले, फला सूफी साहब बोले। इमाम रब्बानी, मैंने बरेली का फतवा अभी नहीं सुनाया, बोलते ना अरे बरेली का मसला है, बरेली का मसला बोल करना वो बचता है और दूसरों को महफूज होने से
बचाता भी नहीं है, ताकि वो चाहता कि मैं फंसाऊं तू भी फंस। बरेलवियों का झगड़ा है, बरेलवियों का झगड़ा है। बरेलवियों का झगड़ा नहीं है, ये ईमान व अकीदे का मामला है। अगर बरेलवियों का झगड़ा है तो इसका मतलब मुजद्दिद रब्बानी, इमाम रब्बानी मुजद्दिद पेशानी भी बरेलवी है। आओ सुभान अल्लाह। अगर यही बरेलवियों का झगड़ा है तो हुजूर का इशारा हुआ, चांद के 2 टुकड़े हुए। अरे हुए कि नहीं? तो चांद भी क्या बरेलवी है? लेकिन देवबंदी बोलता है तो हम भी कहते अल्हम्दुलिल्लाह चांद भी बरेलवी है। सूरज उल्टे पांव पलट गया, सूरज भी सुभान अल्लाह। ये बचकर भागने वाली डाई, भागने देना नहीं उसको। फतावा रज़विया का हवाला नहीं है, इमाम रब्बानी का। और इमाम रब्बानी वो जात है जिसको थानवी मानता है। थानवी, गंगोही, इतना बड़ा छोटा गुरु घंटाल डाकू सब है, आतंकवादी लोग, ये सब मानते हो। हाँ, तो जो जिसकी माना उनकी सुनाओ ना। इसलिए कि आला हजरत ने उन्हीं का तो सुनाया है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने जो बात बताई है तो हुजूर के दरबार से लेकर ही बताई, वही चीज इमाम रब्बानी ने बताई है। अगर कोई बोलता है कि मैं इमाम रब्बानी की मानता हूं, बोला बैठ, हम आला हजरत वाले हैं। आला हजरत ने सारे इमामों से जोड़ा है, सारे वलियों से जोड़ा है। तू जिसके बारे में बोलेगा हम उसका हवाला पेश करेंगे। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते इमाम रब्बानी के उलमा अंबिया कराम तक मुताबियत तक जाते हैं और अंबिया कराम के कमाला तक पहुंचते हैं, जबकि सूफिया विलायत तक जाते हैं और विलायत के कमाला तक ही महदूद रहते हैं। फिर अब रिजल्ट, नतीजा फरमाते इमाम रब्बानी, बस वो इल्म जो नबूवत की पेशगाह से हासिल किया जाए, बस वो इल्म जो नबूवत की पेशगाह से हासिल किया जाए, जरूर उस इल्म से जो मर्तबे विलायत से अखज़ किया जाए कई दर्जा हक और बेहतर होगा। समझ गया आप लोग? सुभान अल्लाह। फूल गली का मुसल्ली नहीं समझेगा तो क्या समझेगा बताओ? हाँ, हमको लंगर खाना भी आता है और उसकी वसूली भी आती है। सुभान अल्लाह। जो इल्म नबूवत की पेशगाह से हासिल किया जाए, जरूर उस इल्म से जो मर्तबे विलायत से अखज़ किया जाए कई दर्जा हक और बेहतर होगा। इमाम रब्बानी ने खुलकर साफ सुथरी बात और पैमाना अता फरमा दिया। कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर वो अकीदे अहले सुन्नत के खिलाफ बात करता है, उसकी कोई बात किताबो सुन्नत से टकराती है और फिर वो अपने कश्फो करामत और विलायत का रोब जमाता है, या उसके कश्फो करामत विलायत का रोब उसके मानने वाले लोग किसी को जमाते हैं और बदअकीदगी फैलाए, तो तुम उसकी चक्कर में फंसना, उसके कश्फ से डरना नहीं, उसके लोगों से मरूब नहीं होना, बल्कि तुम वही कहना जो उलमाए हक ने बयान फरमा दिया है। हज़रत मुजद्दिद अल-पेशानी की बारगाह में आपके शागिर्द थे, शुरू से लेकर आखिर तक 17 साल पढ़े। 17 साल, कितने साल सोचो कितना उन्होंने अता किया होगा और कहां तक पहुंचे होंगे। खैर, सब फरागत होगी। 17 साल हर तरह की तरबियत फरमा कर आपने रवाना किया। अब उनका खत आया, खत में अब उसके खत का जवाब लिख रहे हैं। फरमाया कि तुम्हारे खत से मुझे कुछ बू आ रही है। क्या फरमाया? कुछ बू आ रही है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला या किसी के ताल्लुक से सहाबा किराम के मुशाजरात के मामले में उन्होंने कुछ कहा हो, कुछ लिखा होगा, तो फरमाते हैं मुझे इसमें से बू आ रही है। और सुनो, तुम्हारा कश्फ, तुम्हारी करामत, तुम्हारा इल्हाम अपनी जगह, उसको अपनी जगह रखो, और जो तुमने मुझसे पढ़ा है, जो सीखा है, जो देखा है, जो उलमा अहले सुन्नत ने अकीदा बयान किया है, जो मैंने तुमको बताया है, तुम उसी पर कायम रहना। वही हक है, वही सच है। अब सोचो 17 साल रहने वाला, वो थोड़ा सा उनका मसला हो गया तो आपने तो देखा भी नहीं होगा, तो फिर कैसे बचेंगे? तो इसलिए बचने का साफ तरीका, सही तरीका यही है,
उलमा से राब्ते में रहो और इन खटमलों से दूर रहो। सैयद साहब अपने गद्दे का, अपन उसी सैयद साहब को मानते हैं जिसको शरीयत ने सैयद साहब कहा है। बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ, औलादे फला हम उसी को मानते हैं जिसकी अहमियत शरीयत ने बयान की है। तू सैयद साहब होकर गालियां देगा, तेरे लिए जायज है? बोलिए। उस पर डबल जिम्मेदारी है, एक तो उम्मती होने की हैसियत से और एक हुजूर की आल होने की हैसियत से। दो जिम्मेदारी है, और दो जिम्मेदारी होने के बावजूद खुलेआम गालियां बके, नमाजें छोड़े, उलमा की तहकीर करे, माज़अल्लाह। बोले अपने घर में कुरान नाजिल हुआ, ये बोलते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे आंगन में नाजिल हुआ। मरदूद शक्ल देखिए, इन खबीसों की चरस का दम लगाकर इसी लंबी लंबी बात करते हैं, और हमारे लोग डर जाते हैं। अरे बस सैयद साहब, अरे कुछ हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं टेंशन लेने का नहीं। आला फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। बिल्कुल अपने कौन सैयद साहब, कौन बुजुर्ग, कौन बापू अकीदे अहले सुन्नत के खिलाफ बकवास किया, हटाओ उसको। हम उसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, और जरा भी डरने का नहीं। इसलिए कि हम किसी सेठ की इज्जत पर थोड़ी पहरा दे रहे हैं, हुजूर के सहाबा की नामूस पर पहरा कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस सहाबा, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं मुजद्दिद अल-फिसानी कि जो सहाबा किराम के दरमियान इख्तिलाफात हुए, जंग हुई मौला कायनात से अमीर मुआविया की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जिसकी भी जंग हुई उसमें हक हजरत अली के साथ था। लेकिन याद रखना, वो हक बातिल के मुकाबले में जो हक कहा जाता है वो हक नहीं है। कुफ्र के मुकाबले में जो हक कहा जाता है वो हक नहीं है। ये वही हक है जिस मामले में इमाम आजम हक पर है। इख्तिलाफ इमाम शाफई का है, तो अब इमाम शाफई मुज्तहिद है, उन पर जरूरी नहीं है कि वो इमाम आजम की तकलीद करें, वो खुद अपने मसाइल अखज़ करेंगे और खुद ही उस पर अमल करें। तो आप हनफी हैं, बताइए क्या कोई इमाम शाफई को गाली बकता है? बकता है भाई? कोई शाफई इमाम आजम को गाली बकता है? हजारों इख्तिलाफ है, कितने इख्तिलाफ हैं, लेकिन गाली बकता है। क्या कहते हैं? ये खता पर है। अरे वो ऐसी खता है कि उनको सवाब मिलता है। हम आप गुनाह करें, खता करें तो गुनाह मिलता है। वो ऐसे मुस्तईद हैं कि अगर उनसे खता हो जाए तो अल्लाह ताला उनको एक सवाब अता फरमाता है। आओ सुभान अल्लाह। इसलिए कि उनकी नीयत में खैर है, उनकी नीयत में मौला अली हजरत मुआविया इनके दरमियान जंग हुई तो दोनों की नीयत खैर है, दोनों की नीयत याद रखना। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों के दरमियान जंग हुई किसी मसले पर। वो दोनों की नीयत खैर, दोनों की नीयत। अब इज्तिहाद दोनों ने किया, दोनों ने अपने अपने मसले पर अमल किया, लेकिन जो खता हुई अल्लाह ने उसको एक नेकी अता फरमाई। और जब रब ताला तो अलीम व खबीर है, उसको तो मालूम है कि अमीर मुआविया का क्या मामला होने वाला है, हज़रत अली का क्या होने वाला है, और दीगर असहाब के मामला क्या होने वाले हैं। उन सबको जानते हुए रब ने फरमाया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, कि हमने सबके साथ भलाई का वादा फरमा लिया, सबको हम जन्नत अता फरमाएंगे। ये ऐसे हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह इन सब से राजी और ये सब अल्लाह से राजी। जब अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, कुरान में आ गया कि अमीर मुआविया जन्नती है, अमीर मुआविया। अब आपको कोई किसी सूफी साहब, किसी तारीख की किताब, किसी मुहद्दिस का फलाना आपके सामने पेश करेगा तो आप उसको सुनेंगे? नहीं सुनने। बोलना कुरान पढ़ लिए, अब इसके मुकाबिल में इसके खिलाफ कोई बात है हम उसको समझने को तैयार, हम उसी को समझेंगे जो कुरान के मुआफिक होगी, जो कुरान के, हम उसी हदीस को, उसी वाक़े को मानेंगे जिसके बारे में, जिसमें ये वाज़े हो कि तमाम सहाबा जन्नती है, तमाम सहाबा, हर सहाबी ये नबी, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान, हजरत हिंदा, सुभान अल्लाह, ये सब
कैसे जन्नती है कि इनकी मोहब्बत दिल में बसा कर दुनिया से गया, अल्लाह ताला उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। बहुत बाकी था, काफी टाइम हो गया, 57 मिनट हो गए। सुबह कल वर्किंग डे भी है, आपने इतना वक्त दिया, आप लोग तशरीफ लाए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस मुबारक महफिल में हमारी दावत पर तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आप सब सरकार मौजूद अल-फिसानी और इमाम अहमद रज़ा के फैज़ान से माला माल फरमाए। बहुत से गुफ्तगू बाकी है, इंशाअल्लाह फिर सिलसिला अभी शुरू होगा रबीउल अव्वल शरीफ का। मैं बोला इस बार मदीने शरीफ यहाँ रहकर साहबा की अज़मत पर पहरा देंगे, सरकार करम फरमाएंगे तब हाजिरी हो जाएगी, वरना हर साल जाने का इरादा था, अभी भी है, लेकिन जब जहां जरूरत है वैसा वो काम करने का। अपनों अल्लाह ने जबान दी है, ताकत दी है, तो साहबा के गुण गाओ, अहले बैत की शान बयान करो, हुजूर की नाते पढ़ो और इन वहाबियों और सुले कुल्लियों और खटमल मुजावरों का रद्द करते रहो। इंशाअल्लाह बेड़ा बेड़ा इंशाअल्लाह अपना बेड़ा, जमीन पर भी बेड़ा पार, जमीन में भी इंशाअल्लाह। मुझे आखिरी बात, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अबुल फजल सरदार अहमद अली रहमत व रिज़वान, बहुत बड़े आलिम दीन पाकिस्तान के, आला हज़रत के फैज़ान है, आला हज़रत फैज़ान है। वो एक मरतबा जलसे में गए, काफी हुजूम था, तशरीफ ले गए, नारे तकबीर नारे रिसालत गए, बयान किया, बयान करने के बाद पाबा तशरीफ लाए। अब वो शायद उन लोगों ने खाना पीना नजराना कुछ दिया नहीं, खाना पीना नजराना कुछ नहीं। खैर आप तो निकले, गाड़ी में रवाना हो गए। साथ में जो हजरत के कुछ उलमा कराम थे, उन्होंने कहा यार बुलाए, बताइए, नजराना तक नहीं दिया, खाना भी नहीं खिलाया। आपस में लोग शेमे कोई कर रहे थे। खैर उसमें से एक मौका का बयान है कि हम लोग जब अपने इदारे में पहुंचे तो मुहद्दिस आज़म अपने कमरे में गए, थोड़ी देर के बाद हमारे कमरे में आए और मिठाई का इतना बड़ा डब्बा था, लाके हमारे सामने पटक दिया। मैं खाओ इसको, खाओ खाओ इसको। अरे मौलाना क्या ये कम नहीं कि हुजूर हमारी ज़बान से अपना जिक्र करवाते हैं? क्या ये कम नहीं है? क्या ये कम नेमत नहीं है कि हम अपने ज़बान से, हम इस गुनहगार ज़बान से हुजूर का जिक्र करते हैं, मेरा आका करम फरमाते हैं, अपना जिक्र करवाते हैं? इससे बड़ा क्या खाना, इससे बड़ा क्या नजराना है? सुभान अल्लाह। याद रखो इसको, नजरानों पर कोई और पले, सुन्नी नजरानों पर नहीं पलता है। सुन्नी नजरानों पर हाँ प्रोग्राम करने जाने का और नजराने की जरूरत हो देके आने का, लेकिन लेकर आने की नीयत नहीं रखना। हाँ याद रखिए, बुजुर्गों से हमने सीखा है, हमने बुजुर्गों से सीखा है। पहले दारुल से फाजिल मुफ्ती मुहद्दिस फारिग नहीं होते थे, पहले इदारों से खादिम पैदा होते थे, सुन्नियत के खादिम पैदा होते थे, खूब खिदमत करते थे, तब जाकर हाफिज मिल्लत बनते थे, सदरुल शरिया बनते थे, मलिकुल उलमा बनते थे, सदरुल अफाजिल बनते थे, मुफ्ती आजम बनते थे, ताजुल शरिया बने। इन लोगों ने मैदान में काम किया, हुजूर सिराज मिल्लत ने मैदान में काम किया, वहाबियों के नरगे में जाकर है इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, एक मिसरे पर 3-3 घंटा बयान किया, एक मिसरे पर सिराज मिल्लत ने। सोचिए क्या बयान होगा, कोई नजराना नहीं, हाँ कोई लिफाफा नहीं, सिर्फ हुजूर के दिन की खिदमत के लिए। तो ये नीयत में रखना, हम हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम बनेंगे, सब बनेंगे, लेकिन हम असल में हुजूर के दिन के नौकर हैं। हम कौन है? हुजूर के दिन के नौकर हैं। अगर किसी के ध्यान में ये कि हम पैसा कमाएंगे, उसको चाहिए कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो दुनिया कमाए। ताल्लुम में दीन का इल्म हासिल करने के बाद दुनिया नहीं कमाना, उसकी नीयत भी नहीं रखना है, हुजूर की नौकरी करना है। दुनिया वाले तुम्हारे कदमों को चूमेंगे इंशाअल्लाह, दुनिया वाले हुजूर मुफ्ती आज़म के कदमों को चूमते थे, बड़े बड़े करोड़पति लोग, बंबई के सेठिए हुजूर मुफ्ती आज़म के कदमों को चूमकर अपनी मेराज समझते थे। है कोई ऐसा सेठिया, है ऐसा कोई करोड़पति कि जिसका पैर कोई आलिम चूमे? है कोई? नहीं। लेकिन आलिम की वो शान
कि उलमा तो उलमा, बड़े बड़े रईस, पैसे वाले, लीडर, नेता, बादशाह उनके कदमों को चूमते थे, उनकी जूतियों को सर पर रखना अपने लिए एजाज की बात समझते थे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।